दोस्तों, इस दुनिया की शुरुआत से एक संघर्ष लगातार चल रहा है, छोटे से बड़े बनने का संघर्ष। यहाँ हर छोटा बड़ा बनना चाहता है, हर छोटी दुकान बड़ा शोरूम बनना चाहती है, हर छोटा प्रोडक्ट बड़ा ब्रांड बनना चाहता है, हर छोटा आइडिया बड़ा स्टार्टअप बनना चाहता है। इसीलिए देश भर में उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स के हर आइडिया को बड़ा बिजनेस बनाने के लिए हम लाए हैं भारत का अपना स्टार्टअप मंच, आइडियाबाज। आइडिया आपका, पैसा हमारा। स्वागत कीजिए हमारे इन्वेस्टिंग टाइटंस का। सबसे पहले बुलाते हैं लग्जरी, हॉस्पिटैलिटी, डिजाइन और पनाश के पारखी डेला लीडर्स क्लब के फाउंडर जिमी मिस्त्री। विमेन लेड स्टार्टअप की सबसे क्रेडिबल आवाज, शी द पीपल और गायत्री की फाउंडर, कंटेंट क्रिएशन की ओजी क्वीन शैली चोपड़ा। भारतीय स्टार्टअप्स को अमेरिकन मार्केट्स तक ले जाने का वादा लेकर आए वीसी फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी संदेश शारदा, जिनका बनाया जूता पूरी दुनिया पहनती है। देश भर में 6000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स और 25 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट्स। लिबर्टी शूज के मार्केटिंग मेवरिक अनुपम बंसल, आयुर्वेद को मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़कर पॉपुलर बनाने वाले यंग एंटरप्रेन्योर्स के फेवरेट इन्वेस्टर अर्जुन वैद्य, जिसका बिजनेस आइडिया होगा कड़क, उसके लिए खुलेगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तिजोरी। रोज हर घर से निकलता है कचरा, एक ऐसी समस्या जो सबके सामने है पर कोई बात नहीं करता। लेकिन इसी खामोशी के बीच एक महिला ने फैसला किया कि वो बदलाव लाएगी। सीमा सिंह, एक मां भी, टीचर भी और अब एक इनोवेटर। नमस्ते टाइटंस। नमस्ते। घर में हर एक चीज का मेकओवर हो जाता है, मॉड्यूलर किचन, स्मार्ट लाइट, ब्लूटूथ फैन। बस यही एक चीज है जिसको नो अपग्रेड नो अटेंशन, हमारा डस्टबिन। टाइटंस, क्या आप जानते हैं कि एक आम भारतीय रसोई में हर दिन आधे किलो से ज्यादा गीला कचरा निकलता है। अब सोचिए 25 करोड़ हाउस होल्ड से कितना निकलता होगा। एक डेटा के हिसाब से भारत में हर दिन 1.75 लाख टन्स ऑफ वेट वेस्ट जनरेट होता है। ये इतना ज्यादा है कि इसे उठाने के लिए 6 लाख ट्रक चाहिए हर एक दिन। और प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती, इसे डंप करने का रिजल्ट गंदगी, बदबू, लैंडफिल, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग। टाइटंस, ये कोई डेली वेस्ट नहीं, ये हमारे एनवायरनमेंट को डिसरप्ट करने वाली सुनामी है। और सबसे बड़ी बात, ये एक मैसिव वेस्ट ऑफ वेस्ट है। लेकिन अब हमें समस्या नहीं, साथी चाहिए। व्हाट इफ हर घर में एक दोस्त हो जो कि इस वेस्ट को पॉइजन बनने ही ना दे, बल्कि उसे जमीन का पोषण बना दे। टाइटंस, मिलिए दोस्त बिन से। ये एक टेक्निकली डिजाइन इंडिया का पहला पेटेंटेड कंपोस्टिंग दोस्त है, जो आपके किचन के वेस्ट को मिट्टी का सोना बनाता है सिर्फ 14 डेज में। ये हर उन भारतीयों के लिए है जो कि ग्रीनर क्लीनर एनवायरनमेंट का सपना देखते हैं, और उनके लिए भी जिनके घर तक म्युनिसिपैलिटी का ट्रक नहीं पहुंच पाता। जो खाद कभी खरीदनी पड़ती थी वो अब किचन और रेस्टोरेंट के वेस्ट से बन जाती है दोस्तबिन के साथ। टाइटंस, ये कोई कचरे से कंपोस्ट बनाने का बिजनेस नहीं है, ये एक शुरुआत है भारत के हर एक घर में क्लीन टेक रेवोल्यूशन की। और आपके लिए एक इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, जिससे आप अपना कार्बन क्रेडिट बढ़ा सकते हैं आगे जाके, और इंडिया को कार्बन ट्रेडिंग का मौका दे सकते हैं। आपका दोस्त, हम सबका दोस्त, दोस्तबिन। डॉक्टर सिंह, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपका जो सब्जेक्ट आप पढ़ाती हैं कॉलेज में वो कौन सा है?
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ाती हैं और सस्टेनेबिलिटी का जो सब्जेक्ट है उसमें आपने इतना बड़ा इनोवेशन कर दिया है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली मुझे कंपोस्टिंग का इंट्रोडक्शन मिला था कहीं से, तो मैं इसको बिन बेस्ड पेंट बकेट में होल्स करके वो सब मैं करती थी। जब मैं वो करती थी तो मुझे समझ में आता था ये कितना डिफिकल्ट है। स्मेल, मैगट्स, लीचेट प्रॉब्लम, तो दिमाग चलते रहता था कि इसमें ऐसा क्या करें कि ये इजी हो जाए। तो मैंने बहुत सारा डिज़ाइन देखा, बहुत सारे स्केचेस किए, बहुत सारे प्रोटोटाइप्स बनाए। मेरा खुद का ही डिज़ाइन मैं हर हफ्ते डिस्कार्ड करती थी, इसमें ये गड़बड़ है, उसमें वो गड़बड़ है। लेकिन 2022 में वो डिज़ाइन आया जो मैंने 6 महीने तक डिस्कार्ड नहीं किया। तब मुझे समझ में आ गया कि ये दी बेस्ट फाइनल डिज़ाइन है, और आज तक डिस्कार्ड नहीं किया। तो फिर मैंने उस पर पेटेंट फाइल किया। तो मैम आप मतलब कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, घर भी संभालती हैं, आप इंक्यूबेशन सेंटर भी चलाती हैं, रिसर्च भी करती हैं, पेटेंट पे भी काम करती हैं और उसके साथ ये इनोवेशन भी किया। ये 24 घंटे में इतना सब कैसे कर लिया? आई थिंक जो लेडीज़ हैं वो रिलेट कर सकती हैं, हम मल्टीटास्कर हैं। आप अपनी आस्क एक बार बता दीजिए, आप क्या चाहती हैं हमारे टाइटन से? मेरा आस्क है 1 करोड़ फॉर 3% ऑफ माई कंपनी। क्या ये रेगुलर हाउस होल्ड्स खरीद सकते हैं कि आप सिर्फ कुछ छोटी कंपनियों को ये सेल करते हैं? अभी तक मैंने जितने भी अपने दोस्त बिल्स बेचे हैं उसमें हमारे ऑल सेट ऑफ कस्टमर्स हैं। हाउस होल्ड्स भी हैं, कंपनीज भी हैं, और कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, कुछ फाउंडेशंस भी हैं। अगर अपार्टमेंट में फ्लोर वाइज अप टू 4 to 5 हाउसेस भी इसको शेयर करके यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। आपके प्रोडक्ट के ऑपरेशन के बारे में टेक्निकली हमें समझाएंगे आप? मैं वहां से दिखाऊं या? मैं वहां जाता हूँ। मैं भी देखना चाहूंगी। ये जब हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं तो साथ में कुछ एक्सेसरीज देते हैं। एक है कोकोपीट ब्रिक, सेकंड है चारकोल, और थर्ड है रीमिक्स पाउडर। रीमिक्स पाउडर वो है जिसके अंदर इनविजिबल माइक्रोब्स होते हैं जो कि कंपोस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यूज़र को हम बताते हैं अपना किचन वेस्ट और अपना कंपोस्टिंग साइकिल स्टार्ट करने के पहले वो पूरा रीमिक्स पाउडर इसमें एम्प्टी कर दें, और जो कोकोपीट पाउडर है उसमें 3 लीटर्स ऑफ वाटर डालेंगे तो वो एक्सपैंड हो जाएगा 3.5 kg कोकोपीट पाउडर में। फिर जो चारकोल है, यहाँ पे एक ओडर एब्जॉर्बर सेक्शन है, वो वहाँ डाल देते हैं। यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन विंडो है जिसमें वो देख सकता है कि ये भर गया है, जहाँ पे स्टेज 1 ऑफ कंपोस्टिंग होती है। स्टेज 1 में जब ये जाता है तो ये हमारा श्रेडर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से ऐसा डिजाइन किया गया है, ब्लेड्स बोथ डायरेक्शन में मूव करते हैं, और हमारा जो वेस्ट है वो कट के जाता है, क्योंकि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ कंपोस्टिंग की वेस्ट का साइज इस छोटा होना चाहिए। बड़ा रहेगा तो वो ज्यादा टाइम लेगा। जो आफ्टर स्टेज 1 इस वाले स्लाइडर को हम पुश एंड पुल करते हैं तो ये सारा वहां चला जाता है। अगर आपने मशीन को ऑन छोड़ा है तो एवरी 6 आवर्स ये अपने आप 3 मिनट्स के लिए चलेगा। वहाँ हमने ऑटोमेशन किया क्योंकि यूजर वेस्ट तो डालेगा बट उसको भूल मैन्युअली जाएगा। नहीं करेगा। और तो इलेक्ट्रिसिटी नॉन स्टॉप यूसेज नहीं हो रही है, ऑटो कट ऑफ। हाँ, ऑटो कट ऑफ है। वेरी गुड। तो जब कंपोस्ट बन जाती है तो उसे बाहर कैसे हाँ, निकालते हैं? हम ये वाला स्लाइडर पुश एंड पुल करते हैं तो वो हमारे इस ड्रॉअर में आ जाता है। तो एवरी वीक आप इसके अंदर अपना कंपोस्ट हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका वीकली इनपुट 10 kg है तो आपका 3 to 4 kg कंपोस्ट बनेगा। मजा आ गया देख के, बढ़िया मशीन। तो यहाँ पर 2 मॉडल्स दिख रहे हैं। हाँ। तो दोनों मॉडल्स में क्या फर्क है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जो हमारा ऑटोमेटिक है उसका नाम दोस्तबिन प्रीमियम है, लेकिन जो ऊपर वाला है उसमें आप 2 हैंडल देख सकते हैं। जो श्रेडिंग है वो मैनुअल है, और जो नीचे एरेशन है वो भी मैनुअल है। मैनुअल का प्राइस क्या है? उसका प्राइस है 25,000, इसका प्राइस है 35,000। मतलब सस्टेनेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों है। मैडम ये मशीन में 35,000 में से आपकी नेट प्रॉफिट क्या है? तो हमारा इसके अंदर 50% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जा रहा है। 17,000 साढ़े 17,000 हाँ, आसपास। जो 20% हमारा टैक्स और डिलीवरी एंड ऑल जा रहा है। 30% हमारा ग्रॉस मार्जिन है। वेट वेस्ट डिफरेंशिएटर, हार्ड वेस्ट टू सॉफ्ट वेट वेस्ट, ये मैन्युअली कोई करने के लिए तैयार नहीं है। आपके पास इसके लिए कोई ऑटोमेशन नहीं है। सोसाइटी में 6 फ्लैट वाले सभी अपना कचरा डाल के चले जाएंगे। हड्डियां, आम की गुठलियां, ये मशीन अटक जाएगा, ब्लेड टूट जाएंगी।
So what is the solution? I see it as a major bottleneck. जब हम डिसेंट्रलाइज करते हैं तो हमको अपने कस्टमर को इन्वॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैंने एक डस्टबिन एक कॉरिडोर में रखा उन 5 घर के लिए, तो हमारी जो टीम होगी जो ट्रेनिंग दे रही है, तो और ऑफ कोर्स इन इनिशियल डेज हमारा हाउसकीपिंग को हेल्प करना पड़ेगा। इसके सर्वेंट ने डाला, उसके सर्वेंट ने डाला, यही झगड़ा होते रहेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे मशीन बिगड़ा पड़ेगा, और जिस मिनट मशीन बंद हुआ एरेशन के कारण उसकी बदबू आना और फैलना चालू हो जाएंगी। इसका साइज ऐसा है कि वो अपने यूटिलिटी और बालकनी में रख सकते हैं, तो अगर ज्यादा झगड़ा होगा तो वो अपना डस्टबिन अपने बालकनी में रख लेगा। ये प्रोडक्ट न्यू टू द वर्ल्ड है, तो आप कंज्यूमर एजुकेशन और कस्टमर एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हो ताकि लोग ये समझें? तो मेरा सोशल मीडिया चैनल्स हैं सारे, उसके अंदर हम सारे एजुकेशन वीडियो डालते हैं। मेरी स्टूडेंट टीम भी डालती थी, अब मेरी बेटी भी डालती है। उसके अंदर मेरे आसपास जितने वो सब एजुकेटेड हैं, वो इतने इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं कि वो बाकी लोगों को भी एजुकेट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से करवाते हैं और कितना टाइम लगता है? बेस्ड अपॉन द कस्टमर अट्रैक्शन ओनली, पर मंथ हम 50 to 100 बना सकते हैं। सर, तो हम मार्केट डिमांड एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप हमें बताइए कि आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। %67% लोगों को लगता है कि इसकी बहुत जरूरत है। तो टाइटन्स बताइए, आप इनके इस इम्पैक्ट रिवॉल्यूशन के साथ हाथ मिलाना चाहेंगे या नहीं? मैं डेफिनेटली आपसे कुछ मशीन्स खरीदना चाहूंगा, लेकिन मेरा जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है थोड़ा कंज्यूमर सेंट्रिक है, और मेरे को लगता है ये कंज्यूमर सेंट्रिक प्रोडक्ट नहीं है, और इस कारण मैं इस इन्वेस्टमेंट से बाहर रहना चाहूंगा और मैं आपके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहूंगा। आई वुड स्टिल पुश मैडम कि आप उस प्रोडक्ट का इनोवेशन करो जो इसको प्रीसीडिंग हो, फिर ये पूरा एक कंपोजिट 100% सक्सेसफुल प्रोडक्ट हो सकता है। सो आई वुड वेट मैडम, आप कर लेंगे। I would wait for madam to revert back to me. I am more than happy to support her financially to participate, but also to do gross marketing across to all our consumer base. But without that addition, ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल 100% होना मेरे लिए आज की तारीख में इट्स अ क्वेश्चन मार्क। तो आज आप हैंडशेक नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल आज नहीं कर सकते हैं। अर्जुन, आप बताइए। मेरी 2 प्रॉब्लम्स है। एक, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है फॉर मास अडॉप्शन, जो स्केल के साथ शायद सॉल्व होगा, और मुझे बॉम्बे में रह के डिवाइस बहुत बड़ा लगा। आज मैं हैंडशेक नहीं कर पाऊंगा। ओके, थैंक यू। संदेश जी, आप? मैं आज आपके साथ हैंडशेक नहीं कर सकता। शैली, अब आप अपनी राय बताइए। I would like to invest 25 lakhs। अगर आप मुझे 2% दे सकते हैं इसमें, और इन्वेस्टमेंट के तुरंत बाद मैं आपकी एक मशीन तो खरीदने वाली हूँ। That I'm very clear about। इन्वेस्ट करे या ना करे, हम सब मशीन खरीदने वाले चलो Yes। देखिए, ये तो तो हो गया। 5 customers तो मिल गए। customers तो हैं। आप बगैर इक्विटी दिए मैं आपकी मशीन खरीद रहा हूँ। डॉक्टर सिंह, आप बताइए, आप शैली के साथ हाथ मिलाएंगी? मैं डिस्कस करना चाहूंगी। जी प्लीज डिस्कस कीजिए। बहुत अच्छी डील है मैडम, मैं नहीं, बता रहा हूँ हाँ जी, हाँ जी, आपको। please। फिर मेरा नहीं ये मिलेगी मैडम। मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है, मुझे इक्विटी बचा के रखनी है। Always respect that about a founder। Very good। मैं कन्विंस्ड हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। आप कोई भी देखिए, हिमाचल, उत्तराखंड, कुनूर, हर घर को ऐसी आइटम की जरूरत बाय लॉ पड़ने वाली है। इन्वेस्टर्स ऑलवेज लुक फॉर एग्जिट। जब वो एग्जिट करते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिलती है अपनी इक्विटी बायबैक की, तो आप उतना मत सोचिए फॉर 2% और 1%। ओके, लेट्स गो। वेलकम बैक डॉक्टर सिंह। थैंक यू। बताइए, आपने क्या सोचा? मुझे इसको आगे लेके जाने के लिए आपकी ज़रूरत है, बट क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव है, इसको अगर आप 1% फॉर 25 lakhs कर सकें तो। आपको जो मैं लास्ट ऑफर देना चाहूंगी वो है 1.5% फॉर 25 lakhs। और मैं आपका डिसीजन रिस्पेक्ट करूंगी अगर आप ये ऑफर से मुड़ के जाना चाहेंगे, क्योंकि मैं एक फाउंडर के
वेरियस चैलेंजेस को बिल्कुल समझती हूँ। आप हाथ मिलाएंगी इनके ऑफर्स के साथ? हाथ मिलाना मैं चाहेंगी? टाइटन को मना कर ही नहीं सकती। नहीं कर सकती। चलिए वेरी मिलाइए गुड। हाथ। डील इज डन। 25 लाख 1.5% के लिए। Congratulations. थैंक यू मैम। आपने जिनके साथ बाहर जाके ये डिस्कशन किया उनको भी यहाँ बुलाते हैं। ये मेरे बड़े भैया हैं जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर जो डिज़ाइन से लेके यहाँ तक बनी है, वो भैया भाभी की कंपनी में बनी है जो पुणे में है। ये है मेरी बेटी इशिता सिंह। ये जो लोगो देख रहे हैं आप, ये इन्होंने ही डिज़ाइन किया है। Oh, very nice. इशिता, आपसे जानना चाहूँगा मैं कि आपकी मदर इतना बड़ा इनोवेशन कर रही हैं, आपको कैसा लगता है? सब लोगों को कोई एक इंस्पिरेशन चाहिए होता है, कोई हीरो चाहिए होता है। मेरे लिए तो घर में ही है। वाह। थैंक यू, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। दोस्तों, आजकल जब भी कोई भी घर से गाड़ी लेकर निकलता है तो उसे एक अजीब सा डर लगा रहता है। अब इस डर से कैसे लड़ा जाए, कैसे बचा जाए, उसका इलाज क्या है, यही लेकर आ रहे हैं हमारे अगले आइडियाबाज। मुरादाबाद से धनंजय और हरिद्वार से अभिमन्यु। नमस्ते। नमस्ते। हमारे इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और अपने पिच के लिए आप तैयार हैं एकदम? जी बिल्कुल। प्रतीक, टाइटन्स, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या प्रतीक को हम 1 मिनट अपने साथ एक छोटा सा खेल खिलवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, sure. प्रतीक जरूर से। प्लीज आइए। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये इंडिया की एक नॉर्मल स्ट्रीट है। आपने करना सिर्फ इतना है, आपको यहाँ पे अपनी फेवरेट कार सिर्फ सेफली पार्क करनी है। बहुत सिंपल। आपका समय शुरू होता है अब। अरे नहीं, वो तो हॉस्पिटल का गेट नंबर 4 है, वहां तो पार्किंग अलाउड नहीं है ना प्रतीक? नहीं प्रतीक, ये हमारा स्कूल का मेन गेट है, यहाँ पे आपको गार्ड पार्क करना अलाउ भी नहीं करेगा। कहीं तो जगह होगी। अरे नहीं, वो तो मेट्रो की कंस्ट्रक्शन साइट है प्रतीक, गाड़ी टो हो जाएगी। फिर इस गाड़ी का क्या करूं मैं? आपकी इसी समस्या का समाधान लेके तो आज हम यहाँ आए हैं। प्रतीक, थैंक यू। थैंक यू। बहुत प्रैक्टिकल मुसीबत है ये, मतलब रोज हम फेस करते हैं इसे। तो टाइटन्स, आज कम्यूटर्स को लंबे डिस्टेंस से नहीं बल्कि अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर पार्किंग ना मिलने से ज्यादा परेशानी होती है। और ये पार्किंग की समस्या सिर्फ आपकी या मेरी समस्या नहीं है। आज की डेट में ये एक नेशनल इशू बन चुका है। एक लीडिंग सर्वे के अनुसार एक आम कार ओनर साल में 120 घंटे, लगभग 5 दिन सिर्फ पार्किंग ढूंढने में बर्बाद करता है। सोचिए उस 5 दिन में आप क्या कुछ कर सकते थे। थिंकिंग अबाउट गिविंग मोर टाइम टू योर वाइफ। इसके अलावा दिल्ली जैसे शहर में एक दिन में 1 करोड़ गाड़ी पार्क होती है, जबकि ऑफिशियल नंबर पार्किंग स्पॉट्स का सिर्फ 94,000 है। मतलब एक पार्किंग स्पॉट पे 106 गाड़ी पार्किंग ढूंढ रही है। वाओ। दिल्ली पुलिस के पास रोजाना 250 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं केवल पार्किंग के झगड़ों को सुलझाने के लिए। टाइटन्स, अब आप ही बताइए, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे या शर्मा जी और चोपड़ा जी की गाड़ियां पार्किंग में लगाए? जिस तरीके से भारत देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो हो रहा है और गाड़ियां दिन बर दिन बढ़ती जा रही हैं, पार्किंग की समस्या उससे भी तेजी से बढ़ेगी। और इसी समस्या का समाधान हम आपके पास लेकर आए हैं। नमस्कार टाइटन्स, मैं हूं डेप्यूटी कमांडेंट धनंजय भारद्वाज, रिटायर्ड। और मैं हूं अभिमन्यु सिंह। और हम आपके लिए लाए हैं ब्लिप ऐप। ब्लिप विश्व की पहली क्विक पार्किंग ऐप है। इस ऐप के द्वारा आप अपना व्हीकल कभी भी और कहीं भी पार्क कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में। टाइटन्स, अभी तक ये सुविधा हम लोग केवल मॉल्स, हॉस्पिटल्स और स्मार्ट सिटी को प्रोवाइड करा रहे थे, बट हमारा सपना है कि हम आपकी मदद से ये सुविधा इस देश के हर कोने, हर मोहल्ले तक पहुंचाएं, जिसके लिए आज हमारा आपसे आस्क है 1.5 करोड़ रुपए अगेंस्ट 2.5% ऑफ इक्विटी इन अवर कंपनी। तो टाइटन्स, क्या आप हमारे साथ इस डील को सेफली पार्क करना चाहेंगे?
प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छा सोल्यूशन लग रहा है। थोड़ा और बताइए कि कैसे ये ऐप वर्क करती है, थोड़ा ऐप के बारे में बताइए। जी, मैं आपको एक बार ऐप का डेमो देना चाहूंगा। आपको बस हमारे ऐप पे जाना है, आपको क्लिक करना है बुक इंस्टेंट वैले। आपको इस ऐप पे जाकर बस अपनी लोकेशन जहां जाना है वो लोकेशन सेलेक्ट करिए, कंफर्म करिए, दैट्स इट। आप आराम से वहां पहुंचिए। जब तक आप उस लोकेशन पे पहुंचेंगे हमारा अटेंडेंट ऑलरेडी वहां पहुंच चुका होगा। जैसा कि आप देखते हैं हमारा अटेंडेंट ऑलरेडी आपको स्पेसिफाई हो गया, पार्किंग के रेट्स भी आपको पहले ही दिख जाएंगे। वहां पहुंचिए, आप वेरीफाई करिए ओटीपी कि सही इंसान को आप गाली दे रहे हैं, और माफ कीजिएगा, सही इंसान को आप अपनी गाड़ी दे रहे हैं। पार्किंग के नाम पे गाली ही निकलती है। तो आप वहां पे जाके जैसे आपकी गाड़ी वो आपके लिए पार्क कर देगा, गाड़ी को आप लोकेट कर सकते हैं, गाड़ी की इमेजेस भी आपको ऐप में ही अवेलेबल होंगी। जब आपको वापस जाना हो क्लिक करिए गेट माई कार, कंफर्म करिए और आपको गाड़ी वहीं डिलीवर हो जाएगी। आप सारी डिटेल्स यहाँ पे ट्रैक कर सकेंगे, आप हमारे जो वैले उसकी लाइव लोकेशन भी ट्रैक कर सकेंगे, और जब चाहें जिस मोड से चाहें उस मोड से पेमेंट भी कर सकते हैं। जैसे आप कैश से पे करना चाहते हैं तो कैश से भी कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, इट्स एब्सोल्युटली मैजिकल, इट्स दैट कन्वीनियंट। प्लीज बताइए आइडिया कहाँ से है? हर लड़के की जीवन में एक बकेट लिस्ट होती है कि जब मैं कमाना शुरू करूंगा तो ये मुझे करना है एक बार। तो प्रतीक, मेरी एक बकेट लिस्ट में थी कि मुझे एक लग्जरी गाड़ी खरीदनी थी। अच्छा। तो 2018 के आसपास मैंने इतना सेव कर लिया था कि मैं एक एंट्री लेवल लग्जरी कार अफोर्ड कर पाऊँ। चेन्नई से मैंने गाड़ी खरीदी और मेरा बड़ा मन था कि मैं एक बार अपनी मदर को गाड़ी में घुमा के लाऊं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और तब मेरे प्रिय मित्र जो उस समय स्टील अथॉरिटी के इसमें कार्यरत थे, इसने बोला कि चल मैं आ रहा हूँ, दोनों भाई साथ में चलेंगे। तो मम्मा के पास एक पुराना फोन था, हमने कहा चलो मम्मा करोल बाग आए हैं, यहाँ पे एक फेमस मार्केट है गफ्फार मार्केट जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है, चलिए आपको वहाँ से एक नया फोन दिला देते हैं। लगभग 20-25 मिनट गाड़ी के लिए पार्किंग ढूंढी, नहीं मिली। थोड़ी देर बाद एक नीली टी शर्ट में आदमी दिखा जिसकी टी शर्ट पे कुछ लिखा था पार्किंग के लिए, तो हमें लगा चलो पार्किंग वाला मिल गया। उसने हमें रोड साइड एक जगह दिखाई, सर यहाँ गाड़ी पार्क कर दीजिए, और उसने हमें एक म्यूनिसिपल पेपर की टिकट पर्ची दे दी। हम फोन दिला के 2 घंटे बाद वापस आए, गाड़ी गायब। yes. हमारे पैर के नीचे जमीन खिसक गई, गाड़ी गायब। हमने उनसे बोला कि भैया गाड़ी ले आओ, तो उसने हमें चाबी पकड़ाई और बोला 40 रुपये बिल हुआ, अपने आप देख लो। हमने कहा अपने आप देख लो, इसका क्या मतलब है? तो उसने बोला पढ़िए पर्ची पे क्या लिखा है, और अगर आपने कभी भी गाड़ी अपनी पार्क करी, आप पर्ची पे ध्यान से पढ़िएगा, उस पर लिखा होता है पार्किंग इज एट ओनर्स रिस्क। हमने लोकल अथॉरिटीज को फोन किया, अथॉरिटीज में से कोई आया, हमें पता चला गाड़ी चोरी नहीं हुई थी, गाड़ी वहां से टो हो गई थी। सवाल ये उठा कि जब पार्किंग में गाड़ी है तो टो क्यों हुई है? फिलहाल उसका हमें आज तक जवाब नहीं पता। वहां मेरी थोड़ी सी ईगो हर्ट हुई थोड़ी सी कि वहां पे लगभग हजारों गाड़ी पार्क थी। मुझे लगा ये मेरे साथ तो अकेले के साथ नहीं हुआ। फिर वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई एक पैसिव रिसर्च की। लगभग 1.5 साल हमने पार्किंग मार्केट पे प्रॉपर रिसर्च किया। जो डेटा हमारे सामने आया वो दिमाग घुमा देने वाला था। भारत में लगभग 93% पार्किंग इंडस्ट्री आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है, जो सो कॉल्ड पार्किंग ठेकेदार, कई जगह पार्किंग माफिया द्वारा ऑपरेट करी जाती है। तब हमें लगा कि आई थिंक ये समस्या जितना हम सोच रहे थे उससे काफ़ी बड़ी है, और इससे हम लोगों के जीवन में शायद बड़ा फर्क ला सकते हैं। जब हमारे पास सेविंग्स इतनी थी कि हम लगभग 1-1.5 साल घर पे बैठ के बिना कमाए चला पाएंगे, बिजनेस पे इन्वेस्ट करेंगे, तब हमने लॉन्च किया पार्कमेट, जो आगे जाके बना ब्लिप। तो ये है हमारी जर्नी। आपने अच्छी खासी डिफेंस की जॉब छोड़ के ये स्टार्टअप का रिस्क लिया, ये फैमिलीज ने भी सपोर्ट कर दिया? हाँ, मैंने पूछना था कि मम्मी ने क्या कहा। जब मैंने अपनी मदर से पहली बार बोला कि मम्मा मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं जॉब छोड़ के ना पार्किंग का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मम्मी ने बड़ी खूबसूरत लाइन बोली, तुम नीली बत्ती वाली गाड़ी छोड़ के अब गाड़ियाँ पार्क करोगे। तो बिजनेस की बात इन पर छोड़ता हूँ और मैं अपनी जगह लेता हूँ। थैंक यू प्रतीक। नमस्ते अभिमन्यु एंड धनंजय, एंड फर्स्टली थैंक यू फॉर योर सर्विस। आई वांटेड टू आस्क, ये शहरों में व्हाट इज द एवरेज जो टाइम लगता है टू गेट द वैली? एंड नंबर 2, आप मॉल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक प्लेसेस में आप पार्किंग करवाते हैं, बट जब पार्किंग फुल हो जाते हैं वो जगह में, तो आप कहीं दूर पार्क करेंगे, तो वो कितना दूर जाता है? एंड व्हेन यू डू गेट माय कार, हाउ लॉन्ग डज इट टेक के गाड़ी को वापस लाने में? जब आप ऐप में लॉगिन करते हैं तो उसमें एक आपको पहले नोट देते हैं कि आप एटलीस्ट 10 मिनट पहले वहां पर आप लोकेशन डाल दीजिए जिस लोकेशन पे आ रहे हैं। आए दिन हम लोग एक दिन में लगभग 7,500 गाड़ी पार्क करते हैं अलग अलग लोकेशन पे। जो एवरेज टाइम है वो 6 से 7 मिनट का होता है। हर 500 मीटर के अंदर हमारा मिनिमम एक वैले रहता है
हम उन्हें एक्चुअली ब्लिप अटेंडेंट कहते हैं, तो उस ड्यूरेशन के अंदर वो आराम से पहुंच जाता है। जो वर्स्ट केस सिनारियो हमने देखा है, जब बिल्कुल पीक आवर्स हैं या फेस्टिवल का टाइम है, कोई स्पेशल मूवी रिलीज हो रही है, तो पिकअप में टाइम नहीं लगता। डिलीवरी के समय जब आपको गाड़ी गेट माई कार करना है, तो ऐप स्मार्टली कैलकुलेट करता है डिस्टेंस, टाइम, ट्रैफिक और जो पुराने ट्रेंड्स हैं पार्किंग के, वो रीड करके वो एक प्रिडिक्ट करता है कि गाड़ी को आने में 10, 11 या 12 मिनट भी लगेंगे। बट फर्क यहाँ पे ये है कि जब आप गेट माई कार करते हैं तो ऐप आपको पहले ही बता देता है कि गाड़ी 12 मिनट दूर है, तो आप वो 12 मिनट उस लोकेशन से बाहर आके गर्मी में बारिश में नहीं खड़े होंगे। आप अगर मॉल में हैं तो 12 मिनट मॉल में एसी में स्पेंड करना पसंद करेंगे। चार्जेस क्या लगेंगे इस अटेंडेंट के? 20 अटेंडेंट, 100 अटेंडेंट, कितने अटेंडेंट रखे और लॉजिस्टिकली उसको सपोर्ट करना, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हम लोग 49 रुपीज चार्ज करते हैं पिक एंड ड्रॉप चार्ज प्लस पार्किंग टिकट चार्जेस। हम सप्लाई के लिए जितने लोकल पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे टाई अप करते हैं, और वैलेज का हमारा मॉडल बड़ा सिंपल है। जो 49 रुपीज अब चार्ज करते हैं वो हमारा रेवेन्यू है। जो पार्किंग टिकट का चार्ज है वो पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है, हम उसमें कोई शेयर अभी नहीं लेते हैं क्योंकि इट्स एन एडेड रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्टर आपका काम नहीं करना चाहेगा अगर आप उसके रेवेन्यू में से शेयर लेंगे। दूसरा जो 49 रुपीज हम चार्ज करते हैं, इस पे 36 रुपया 36 रुपया जो है जो हमारा अटेंडेंट है उसके पास जाता है, लगभग 13 रुपए हमारे पास आते हैं। ये हमारा अटेंडेंट्स आपके रोल पे है कि दे आर थर्ड पार्टी? जी। टुडे एट दिस पॉइंट आपके कितने अटेंडेंट्स है रोल पे? हमारे पास 360 अटेंडेंट्स अलग अलग लोकेशंस पे आज की रेट में ऑलरेडी ऑनबोर्डेड हैं। यूएस की ही कंपनी है जो आपके जैसे मॉल ऑपरेट करते हैं, उनने एक और सॉल्यूशन किया, कार वॉश सर्विसेज। इस तरह की अगर आप सर्विसेज ऐड करने का आपका प्लान है क्या, क्योंकि वो भी एक रेवेन्यू मॉडल है। संदेश जी, आप तो इन्वेस्ट करने से पहले मेंटरशिप पे चालू हो गए। जैसे आपने सजेस्ट किया, ये हमारा ऑलरेडी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान, हमने एक छोटा सा प्लान बना रखा है, उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये है कि पहले ABCD लिखें, फिर कैट बैट रैट, फिर ऐसे भी लिखेंगे। नहीं अच्छा, नहीं अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। पहले मार्केट सर्वे ले लेते हैं ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए अपना ऑफर देने में। ऑडियंस, आपके वोटिंग मीटर्स आपके पास हैं, आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ऊपर नीचे कर रहे हैं। हार्ट अटैक। वो वेरी गुड। 94% लोगों को लगता है कि इसकी बहुत जरूरत है। सर थोड़ा वैल्यूएशन के बारे में और नंबर्स के बारे में बात करें। FY24 में हमारा था ARR 1.69 करोड़, लास्ट ईयर हमने करा है 5.2 करोड़। ये साल हम लगभग 18 करोड़ पे क्लोज करेंगे। क्या बात कर रहे हो? तो आपकी डिमांड क्या है अभी? जी, हम लोग नवंबर में हम लोगों ने ना प्री सीरीज A राउंड रेस किया था, लगभग 7.5 करोड़ का। कैक्टस पार्टनर्स, वी फाउंडर सर्कल, वी कैट्स और मारवा फैमिली ऑफिस ने उसमें इन्वेस्ट किया था। 4 करोड़ का हमारा एक ब्रिज राउंड है, जिसमें से 2.5 करोड़ का हमारे पास कमिटमेंट है ऑक्सानो कैपिटल से। हम आपसे रेस करना चाहते हैं 1.5 करोड़ रुपया 60 करोड़ के प्री मनी वैल्यूएशन पे। अच्छा, एक लास्ट मंथ का P&L समझाओ। लास्ट मंथ हमने 72 लाख 72 लाख पे क्लोज किया, जिसमें 27.5 लाख हमारा मंथली बर्न था। इस महीने हम 1 करोड़ का MRR क्रॉस कर जाएंगे और जो हमारा बर्न है लगभग 25 लाख के आसपास आ जाएगा। और आपका B2C रेवेन्यू वो कितना है? अर्जुन, हम लोग अभी डायरेक्टली कस्टमर को ये सर्विस ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अभी तक हम लोग B2B2C ही ऑपरेट कर रहे हैं। अब हम B2C जाना चाहते हैं विद दिस ऐप। जी बिल्कुल। अगर आप B2B2C जा रहे, आई एम ऑल इन। और अगर आप B2C जा रहे, लॉजिस्टिकली इट्स अ नाइटमेयर, अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप दोनों कर रहे हैं तो आई एम आउट। ओके। क्योंकि मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है ये पार्किंग, और मेरा वैल्यूएशन इस पे नहीं आ सकता, तो इसीलिए मैं इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन मैं इनके बिजनेस मॉडल और बिजनेस आइडिया से बहुत इंप्रेस्ड हूं। आई एग्री। शैली, आप? So, मैं तो आपकी यूजर बनने वाली हूँ, बट आई लाइक टू सिट आउट बिकॉज आई डू फील कि ये मेरा नॉलेज एरिया नहीं है, बट आई विल चैंपियन यू फ्रॉम द आउटसाइड। थैंक यू। अर्जुन? अब तक B2C लॉन्च नहीं हुआ है और B2C में मुझे लग रहा है कि बर्न ज्यादा होगा। तो अंटिल B2C इज लॉन्च्ड और बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं है, तब तक मैं हाथ मिलाना नहीं चाहता हूं। अब संदेश जी, आप पे आते हैं। तो मैं 50 लाख इन्वेस्ट करने को आई एम ओके विथ योर करंट वैल्यूएशन। बिल्कुल सर। कोई भी नेगोशिएशन नहीं वैल्यूएशन पे। नहीं, वो इसलिए नहीं, Congratulations. वो इसलिए नहीं क्योंकि इनने ऑलरेडी बोला है कि 3.5 करोड़ उनने करंट वैल्यूएशन पे लिया है, तो इट वुड बी अनफेयर ऑन देम टू पुट इन अ स्पॉट कि Thanks a lot. आप
उसको मैं इनको नेगोशिएट डाउन करूँ। वेरी जेनरस एंड वेरी very generous, आई sir. थिंक दैट्स अ वेरी फेयर ऑफर। आप हाथ मिलाने के तैयार हैं? जी। फिर आइए। थैंक यू टाइटंस। सुपर, ऑल द बेस्ट। I think B2B2C is a better model. B2C is a disaster. Massive burn. It's The a existing massive model is a burn very good. and complicated one. क्या आप लोग जानते हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर कौन है? एक माँ जो अपने छोटे से बच्चे को सिर्फ देख के बता देती है कि उसे क्या तकलीफ है। पर एक माँ को अगर अपने बच्चे के लिए बेहतरीन और सुरक्षित चीजें ना मिले तब वो क्या करती है? यही बताने आ रहे हैं अहमदाबाद गुजरात से रिद्धि और रिपुल शर्मा। हेलो टाइटंस, मैं हूँ रिद्धि शर्मा। और मैं हूं इनका पार्टनर इन लाइफ एंड बिजनेस रिपुल शर्मा। टाइटंस, मेरी मदरहुड की जर्नी शुरू हुई एक प्रॉब्लम के साथ। मेरा बेटा अक्सर बीमार पड़ जाता था, सर्दी, खांसी, पेट दर्द, लो इम्यूनिटी। जब भी उसके दवाइयों के लेबल्स पढ़ती थी तो मुझे सिर्फ दिखता था केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, फुल ऑफ आर्टिफिशियल कलर्स। उनसे बचने के लिए हमने फोकस किया होम रेमेडीज की ओर और हमने हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली से एडवाइस लेना शुरू किया। और टाइटंस, किसी फेस्टिवल वाले दिन पर आने वाले मैसेजेस की तरह हमें मिलने लगी हजारों नसीहतें। छोटू को जायफल दो, नींद अच्छी आएगी। आयुर्वेदिक बाम वायरल है दीदी, ट्राई करो। अरे नाभि पे हींग लगाओ, गैस यूं निकल जाएगी। कफ हो रहा है तो लहसुन की माला पहना दो ना। माँ बाप तो हम बन गए, लेकिन हमारे आसपास वाले लोग बन गए एक्सपर्ट्स। बट चैलेंज अभी भी वही था, क्या ये सारे तरीके और मार्केट में मिलने वाले अनलेबल्ड हर्बल प्रोडक्ट्स मेरे बच्चे के लिए सेफ है? हमने रिसर्च शुरू की और हमें पता चला मार्केट में टेस्टेड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और बच्चों के लिए ट्रस्टेड ब्रांड नहीं है। तभी एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दिखी। जरूरत थी कुछ ऐसा बनाने की जो हो दादी नानी के नुस्खे जैसा, आसान, सुरक्षित, जिस पर हर माँ भरोसा कर सकती है। हमने शुरुआत की सॉनप्राशन इम्यूनिटी ड्रॉप्स के साथ। ये हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक फॉर्मूला को हमने आज की जरूरत के हिसाब से बदला। इसका हर एक इंग्रेडिएंट बड़े ही ध्यान से चुना गया और इसका पहला ट्रायल हमने हमारे ही बच्चे पर किया। जब दूसरी माओं ने इसे अपनाया और इसका असर देखा, तब मुझे लगा ये सिर्फ मेरा ही नहीं, हर माँ का विश्वास बन सकता है। और इसी भरोसे के साथ जन्म हुआ हमारे दूसरे बच्चे बेबी ऑर्गेनो का। तो टाइटंस आज बेबी ऑर्गेनो इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग डेडिकेटेड किड्स आयुर्वेदिक ब्रांड है जो बच्चों की वेलनेस और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बनाता है। और ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, हमारे साथ जुड़े हुए 10 लाख से ज्यादा पेरेंट्स कह रहे हैं जिनके बच्चों को इससे फायदा मिला है। बेबी ऑर्गेनो से सिर्फ हम भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बच्चों तक आयुर्वेदिक की गुडनेस को पहुंचाना चाहते हैं। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है 2 करोड़ रुपए एट 2% ऑफ इक्विटी। तो बताइए टाइटंस, क्या इस डील पर आप हाथ मिलाना चाहेंगे बेबी ऑर्गेनो के साथ? आप दोनों में से कोई भी मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं आ रहा, तो आपका एक्चुअल बैकग्राउंड क्या है? हम इंजीनियर्स हैं। हमने 10 साल आईटी इंजीनियरिंग करने के बाद 10 साल खुद का आईटी बिजनेस रन किया एंड देन वी वर ब्लेस्ड विद द किड। देन वी रियलाइज मार्केट में काफ़ी नीड है बच्चों के प्रोडक्ट्स की। सो आयुर्वेदा वाज द बेस्ट चॉइस फॉर अस। और फिर वहीं से आपकी पार्टनरशिप की जर्नी शुरू हुई। यस, मतलब लाइफ पार्टनरशिप की बात। तो हमने ऐसे सोचा कि हम जब बिजनेस साथ में कर ही रहे थे तो हमने एक दूसरे को पहचान लिया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे साथ में, अब दूसरा जीवन साथी लाके उसके साथ और ज्यादा प्रॉब्लम्स करे, उससे अच्छा इसके ही प्रॉब्लम्स अपना ले। मदर, जब आप बनते हो तो आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में और आपके एनवायरनमेंट में कितने चेंजेस हो रहे होते हैं? डेफिनेटली। एंड नेचुरली अगर आपका ये आइडिया भी उसी टाइम इमर्ज कर रहा था, तो जस्ट टेल अस अबाउट अपनी स्ट्रगल्स। जो शुरुआत में आपकी स्ट्रगल्स थी वो कैसी थी? पहला चैलेंज आया एज अ मदर, अभी तो तू जस्ट माँ बनी है, अभी बच्चे पे ध्यान दे। तू क्यों अभी बाहर जा रही है, तुझे क्यों बाहर जाना है? माई बेबी वॉज 6 months ओल्ड जब हम बहुत ज्यादा ट्रैवल करते थे मैन्युफैक्चरर के पास। तो हम सुबह 6 बजे मैं और रिपुल निकलते थे, रात को 9 बजे घर पे आते थे और पूरा दिन बच्चा रहता था घर पे, मम्मी के पास, मेरी उनके दादी दादी के पास वहां पे। तो काफी लोग थे आसपास बोलने वाले कि अभी क्या जरूरत है ये करने की, अभी तुम क्यों ये कर रहे हो। आई वॉज वेरी मच क्लियर कि मुझे मेरे बच्चे को एक वर्किंग मदर दिखानी है, एक वर्किंग वुमन दिखानी है कि वर्किंग वुमन कैन हैंडल हाउस एज वेल एंड कैन हैंडल हर न्यू बॉर्न एज वेल।
तो यही विश्वास के साथ मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ये जर्नी चालू रखनी ही है। वेरी गुड, थैंक यू। आपका मोट इस बिजनेस में क्या है? काफी सारी ब्रांड्स है जो बेबी केयर प्रोडक्ट्स करती है, ऐसा नहीं है कि हम पहली ब्रांड है यहाँ पे। वेरी फर्स्ट थिंग इज आवर मोटिव कि हम डेडिकेटेडली बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे। द सेकेंड थिंग इज एक माँ का इमोशनल भरोसा है इसके अंदर। आप दूसरी कभी भी ब्रांड्स को देखोगे, कितनी ब्रांड्स आपको इतनी मिली होगी जो अपने बच्चों पर ही प्रोडक्ट्स पहले ट्राई करते हैं, फिर वो मार्केट में देते हैं। आपके साथ कोई डॉक्टर लगे हुए हैं जो प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं? जब हमने ये बेबी ऑर्गेनो जर्नी शुरू करने का डिसाइड किया, तब हमारे साथ पीएचडी फार्मासिस्ट डॉक्टर्स जुड़े जो सारे फॉर्मुलेशंस बड़े ही केयरफुली तरीके से बनाते हैं। R&D માં અત્યારના what is our top line? Revenue wise, we are at 1.5 CR monthly run rate. Last year we closed around 25 CR. 1.5 crores, so about 18 crores. Against 18 crores R&D में इन्वेस्टमेंट कितना जाता है? અમારું મંથલી જે ખર્ચો છે 5 to 6 lakhs અરાઉન્ડ જાય છે. વી હેવ ઇન હાઉસ R&D લેબ એઝ વેલ. Okay. टोटल नंबर ऑफ SKUs कितने हैं? 25 SKU है, 25 SKUs. और पाइपलाइन में और नए कितने प्रोडक्ट्स हैं? So we do 4 to 5 products in pipeline right now. So आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? We are completely a D2C brand now. हम सभी मार्केट प्लेस पे मौजूद हैं, जैसे कि Amazon, Flipkart, FirstCry. Popular सारे. Yes. अभी तो आप बर्न कर रहे होंगे? Yes, yes. तो क्या बर्न है आपका अभी पर मंथ बेसिस पे 1.5 करोड़ के रेवेन्यू पर? So per month we have a loss of around 20 lakh rupees. As we are growing our business. ऑनलाइन मार्केट में जब कस्टमर एक्विजिशंस, न्यू कस्टमर एक्विजिशंस करते हैं, वहाँ पे थोड़ा ज्यादा बर्न होता है। Right. तो आप कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं? Around 50% goes into marketing and brand building. ओके। आपका पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ग्राफिक्स नीड्स टू इम्प्रूव क्वांटम, माने परिवर्तन लाने की जरूरत है. सो दिस इज वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट. आई कैन ऑफर यू अ वेरी स्मॉल fraction as investment, but I can give you my knowledge and some amount of time for branding and connections within the pharma industry. ये दो चीजें हम कर सकते हैं. जिमी, आप ऑफर दे उससे पहले मैं आपके ऑफर को थोड़ा और हेल्प करना चाहूंगा. ठीक है. लेट्स टेक अ मार्केट डिमांड फर्स्ट. Sure. एंड देन यू कैन रिफाइन योर ऑफर. Sure. शायद थोड़ा और बड़ा ऑफर मिल जाए इनको. तो ऑडियंस, आपके पास आपके रिमोट्स हैं, तो बताइए क्या आप इनके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं. आपका समय शुरू होता है अब. तो रिजल्ट्स ये कह रहे हैं कि 64% लोगों को लगता है कि इनके प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड है. जिमी, अब आपके पास आते हैं, बताइए आपका ऑफर क्या है. आई कैन ब्रिंग माई एक्सपर्टीज. आई वुड सजेस्ट आपका जो वैल्यूएशन है उसे आप रिकंसिडर कीजिए. माई ऑफर टू यू इज फॉर 50 lakhs टू टेक 2% इक्विटी. ओके. जिमी जी ने बहुत अच्छी ऑफर आपको दी है. उनका डिज़ाइन एक्सपर्टीज बहुत अच्छा है और मेरे को भी ऐसा लगता है कि आपको ब्रांडिंग में काफ़ी इम्प्रूव करना चाहिए और उससे कस्टमर कनेक्ट बढ़ेगा. लेकिन अभी के लिए क्योंकि बर्न रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो आज मैं इनके साथ हाथ नहीं मिला पाऊंगा. ओके सर. मैं भी आज हाथ नहीं मिला पाऊंगी आपके साथ. मैं भी आज हाथ नहीं मिला पाऊंगा. समवन लाइक जिमी आपके लिए राइट एम्बेसडर हैं टू टेक दिस ब्रांड फॉरवर्ड. आपके पास एक ऑफर है जिमी की ओर से. हम थोड़ा सा सोच विचार करना चाहेंगे. ठीक है, तो आप लाउंज में बैठकर सोच विचार करके हमें बताइए. थैंक यू. बच्चा यही छोड़ के जा रहे हैं. सर आप शायद फिर से माइंडसेट चेंज कर दो सर. अब तो आपने हाथ जोड़ लिया इनके साथ, तो अब बच्चे का ध्यान रख सकते हो पीछे से. बिल्कुल, दैट्स आल्सो गुड पॉइंट. मैं इमेजिन कर रही हूँ इसको एक केमिस्ट की शेल्फ पे. नहीं, केमिस्ट की शेल्फ पे इमेजिन मत करिए. वेलनेस फॉर इन्फेंट्स एंड बेबीज, जेनेरिक प्रोडक्ट, देयर इज अ ह्यूज मार्केट देयर. लास्ट राउंड हमने जो रेज किया था वो हमने 40 करोड़ की वैल्यूएशन पे रेज किया था, और ये वाला राउंड जिमी सर ऑफर कर रहे हैं वो 25 करोड़ की वैल्यूएशन पे कर रहे हैं. आपने वैल्यूएशन उनके लास्ट वैल्यूएशन से भी कम दिया है. पर आप वैल्यूएशन में केवल नेट आउटफ्लो देख रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट रीब्रांडिंग द होल प्रोडक्ट ना. चलिए ताली बजा के इनका हौसला बढ़ाते हैं.
हमने आपके बच्चे का ध्यान रखा है, थोड़ा भी नहीं रोया। थैंक यू सो मच। टेल मी। आपने जो हमें ऑफर दिया है वो थोड़ा सा हमारा डाउन राउंड हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए वो सही नहीं होगा। सो हमारी काउंटर ऑफर है आपके लिए 70 लाख फॉर 1% इक्विटी। प्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा कि मेरे टाइम और इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है? जिमी अपने साथ जो लेकर आएंगे आपकी टीम में, वो है उनका डिजाइन एक्सपर्टीज और ब्रांडिंग का एक्सपर्टीज। तो वो थोड़ा सोच के आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिएगा। 50 लाख 30% कर रहा हूं। दिस इज द फाइनल ऑफर। सो इट इज नॉट द मनी, इट इज मोर अबाउट इन्वॉल्वमेंट एंड टर्निंग द ब्रांड अराउंड एंड कनेक्टिंग द राइट डॉट्स। सर इसको हम एग्जिस्टिंग राउंड से नीचे तो नहीं जा पाएंगे, बट बाद में इन्वेस्टर्स के साथ डिस्कशन करके अगर स्वेट इक्विटी का स्ट्रक्चर कर सकते हैं तो वी वुड बी हैप्पी टू पार्टनर विद यू। मोर देन हैप्पी टू हियर बैक फ्रॉम यू। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू। नहीं, शो पे आप बोल रहे हो तो देना पड़ेगा। डेफिनेटली सर। थैंक यू सर। गुड लक। थैंक यू सो मच सर। लुक फॉरवर्ड। I was born in Ahmedabad. So that's a connection with Ahmedabad. जिसकी वजह से ये बेबी ऑर्गेनो की शुरुआत हुई, हम उससे भी तो मिल लें। श्योर। सो हम हमारे सीटीओ को बुलाना चाहेंगे। सो वी कॉल हिम चीफ टेस्टिंग ऑफिसर। वो खुश दिखा रहा है। Hi. What's your name? Kayan. Wow. असली हैंडशेक तो यहाँ हुआ है। सच में, मतलब सीटी और इन्वेस्टर के बीच। आइए। So each and every product are not tested on animals but tested on him. Our own kid. सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगता है आपको? गमीज। So we have cold and cough gummies for kids. और अगेन वो भी एक इंस्पिरेशन था कि जब भी इसको कोल्ड एंड कफ होता था, कुछ खाना तो है बट जो दूसरी टैबलेट्स आती थी वो खा नहीं पाता था, तो हमने गमीज इन्वेंट करी थी जो 99% टर्मरिक के साथ बनी हुई है, एंड नाउ इट इज हिज फेवरेट गमीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। हमारी ऑडियंस में बडिंग एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं, तो हम ऑडियंस क्वेश्चन ले लेते हैं। माय नेम इज़ फरीद खान। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बिजनेस में ब्रांडिंग चेंज करने के बाद में बिजनेस में क्या चेंजेस आता है, उसको हाइप कितना जाता है एंड उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है? ब्रांडिंग इज एट द कोर ऑफ एवरीथिंग। आपके प्रोडक्ट की परख, प्रोडक्ट में कितनी जान है, ये तो वापरने के बाद समझ में आता है। पहले तो ब्रांड क्रिएट्स अ परसेप्शन आपके दिमाग में। ब्रांड से आपको एक इमोशन मिलता है और वो इमोशन प्रोडक्ट को टच करने के पहले ब्रांड डिसाइड्स कि आप उस प्रोडक्ट को टच करते ही नहीं। तो ब्रांडिंग इज एवरीथिंग आज के जमाने में, बट ओवरराइडर इज प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए। आप पूरी जान ब्रांडिंग में लगा देते हो, प्रोडक्ट में जान नहीं है, तो ये चीज का फॉर्मूला चलने वाला नहीं है, देन इट्स अ फेक ब्रांड। ऑल्सो ब्रांड में एक जेन्युइनिटी होनी चाहिए, एक ऑनेस्टी होनी चाहिए। ब्रांड जो दर्शाती है वो ब्रांड होनी चाहिए। आप एक मैस्कुलिन ब्रांड बना रहे लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत फेमिनिन है, इट इज अ मिसमैच। थैंक यू। तो अगर आप में भी है सपने देखने का हौसला और एक कमाल का बिजनेस आइडिया, तो आपका इंतजार कर रहा है भारत का अपना स्टार्टअप मंच आइडियाबाज। आइडिया आपका, पैसा हमारा। आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर।